कोई बात करते हैं, कोई भी एनिमल, खास तौर पे लेपर्ड या टाइगर, मैनीटर क्यों बनते हैं, लेकिन क्यों बनते हैं इसका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्यों बनते हैं इसके बारे में जिम कार्बेट ने बहुत ही क्लियर कट अपने व्यूज़ दिए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैनीटर बनने के बाद उसकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, वो कितना क्लेवर, वो कितना चालाक हो जाता है, वो जिक्र इस कहानी में है। उसके व्यवहार भी बदल जाते हैं जब वो इंसानों के संपर्क में आता है, तो उसका जिक्र करते हुए जिम कार्बेट ने कुछ लिखा हुआ है। आज एक स्टोरी लेते हैं जो जिम कार्बेट ने रुद्रप्रयाग वाला मैनीटर, जिसने 125 किल की थी, 125 लोगों को उसने रुद्रप्रयाग वाले एरिया में मार डाला था और खा लिया था। बहुत सारी घटनाएं उस दौरान हुई जब जिम कार्बेट उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, और आखिर में 10 हफ्ते के बाद जिम कार्बेट उसको मारने में सफल हुए 2 मई 1926 को। इतिहास का सबसे ज़्यादा फेमस लेपर्ड, जिसका जिक्र हमारी संसद, ब्रिटेन की संसद, बहुत सारे देशों के समाचार पत्रों में जिक्र हुआ। जो अपना ये एरिया है रुद्रप्रयाग का और गुलाब राय का, ये एरिया बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रास्ता है। प्राचीन समय से ये रास्ता है बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों का। उस ज़माने में सड़कें और वाहन तो थे नहीं, तो पैदल यात्रा करते थे। उन यात्रियों के जरिए इस तेंदुए की कहानियाँ हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँची, इसलिए ये मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा फेमस तेंदुआ है। केवल 125 लोग मारे, और मैनीटर्स जिनको जिम कार्बेट ने मारा था उनकी तुलना में देखा जाए अपेक्षाकृत कम लोग मारे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ 125 लोग भी बहुत होते हैं, बट जैसे चंपावत वाला था, चौगढ़ वाला था, और भी मैनीटर जो जिम कार्बेट ने मारे उनकी तुलना में इसने कम मारे। लेकिन ये फेमस ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके रूट पे पिलग्रिम रूट था, तीर्थ यात्रियों का रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पैकमैन था जिसका डेरा था रुद्रप्रयाग के आसपास ही, रोड के ज़्यादा दूर नहीं था, किनारे पे ही था, और कंटीली बाड़ उसमें लगी हुई थी जिसके अंदर वो भेड़ बकरियां पालता था। और उसका काम ये था पैकमैन का, जिसको भोटिया भी बोलते हैं शायद, हरिद्वार के बाज़ारों से गुड़ और नमक, मसाले, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो अपनी भेड़ बकरियों पर लाद के केदारनाथ बद्रीनाथ के आगे जाके जो गांव पड़ते हैं वहाँ पे वो पहुँचाया करता था। उसका ये काम था। रुद्रप्रयाग में उसने अपना डेरा डाला हुआ था और कंटीलीदार बाड़ों से उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। और उसके पास 2 कुत्ते थे उसके डेरे की, रात में और दिन में। जब वो उसका झुंड जो चलता था भेड़ों का, जब वो यात्रा करते थे भेड़ बकरियों के साथ सामान को लाद के उनके ऊपर, तो कुत्ते उनकी रखवाली किया करते थे। और रात में भी मेन काम उनका रात का ही था कि किसी भी वाइल्ड एनिमल से अपने झुंड की रक्षा करना। कि पैकमैन उस रात लेट हो गया डेरे पे पहुंचने में। भेड़ बकरियों ने उस दिन काफ़ी लंबा रास्ता तय किया था, सब थके हुए थे, और अंधेरा होने से कुछ ही पहले वो डेरे पे पहुंचा। तो वो मरम्मत नहीं कर पाया कि कई जगह पे जो कांटेदार घेरा था उसमें कई जगह जहाँ जगह बन जाती है वक्त के साथ, उसकी मरम्मत करने का उसके पास टाइम नहीं था। सुबह होने से कुछ पहले जब कुत्ते भौंकने लगे तो भोटिया की, उसकी, उस बूढ़े व्यक्ति की नींद खुली, तो उसने देखा कि उसकी भेड़ बकरियाँ निकल के बाहर चली गई हैं। जब वो सड़क के किनारे उसका डेरा था, जब वो थोड़ा आगे तक गया तो उसने देखा सड़क के नज़दीक ही उसका एक सबसे अच्छा बकरा, भूरे रंग का, जो उसको बहुत प्यारा था, प्रिय था, और जो एक खच्चर के बराबर बड़ा था, उसको लेपर्ड ने मार दिया है। और उसको बिल्कुल टच नहीं किया, यानी खाया नहीं है। ये था मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, वो तेंदुआ जो बहुत फेमस था। जिम कार्बेट लिखते हैं कि पिछले कई रातों से जो लेपर्ड का बिहेवियर था उससे ये पता चलता है कि मैनीटर बनने के बाद या इंसानों के संपर्क में रहने के बाद एनिमल का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आदतें किस तरह से बदल जाती है एक मैनीटर की जब वो इंसान के संपर्क में रहता है। जब वो इंसानों को किल करता है तो उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है। तो लेपर्ड के व्यवहार में जो चेंज आ गया था, पिछले दिन जो वो पिंजरे में पकड़ा गया था, जब फंस गया था वो, और उसके बाद वो इतनी बुरी तरह से दहाड़ा था, यहाँ तक कि इतने गुस्से में वो पिंजरे को भी 10 गज दूर तक ले गया था। पता चलता है कि उसको कितना बड़ा शौक, कितना बड़ा धक्का उसको लगा है। उसकी आवाज़ों से, जिस ढंग से वो इतने भारी पिंजरे को 10 गज तक खींच के ले गया, तो कितना बड़ा शौक उसको लगा होगा। तो वो पिंजरे छूट गया तो ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि अब ये मैनीटर किसी दूर जगह पे जाके लेट जाएगा, छुप जाएगा, और काफ़ी दिन तक ये सामने नहीं आएगा या इंसानों के शिकार पे नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा झटका उसको लगा है। लेपर्ड डर गया था। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद करता है कि वो छुपने के लिए कहीं दूर निकल गया होगा
और अब तब तक सामने नहीं आएगा जब तक कि उसको फिर दोबारा से भूख ना लगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस लेपर्ड का व्यवहार बिल्कुल अलग था। पिंजरे से निकल जाने के बाद वो दोबारा उस पेड़ के ऊपर आया जहाँ हम बैठे हुए थे, इबर्टसन और मैं, और वो उस जगह का निरीक्षण करने आया जहाँ पे वो किल की हुई थी। और वो हमें मचान पे बैठते हुए देखता रहा, चढ़ते हुए देखता रहा, और हमें कुछ समय देने के बाद जब उसने समझा कि अब ये सो गए होंगे, वो उस पेड़ के पास आया और उसने आसपास का निरीक्षण किया। और ये बहुत अच्छी सोच थी इबर्टसन की। सर विलियम इबर्टसन जो जिम कॉर्बेट के मित्र भी थे, कुमाऊं डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने ये समझदारी की थी कि पेड़ पे बैठने से पहले उसके चारों तरफ एक नेट वाली वायर जो होती है वो लगा दी थी, ताकि शिकारी खुद शिकार हो चुका है कई बार। शिकारी शिकार के लिए बैठा हुआ है, लेकिन लेपर्ड ने पेड़ पे चढ़ के शिकारी को खींच लिया है, उसे मार डाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विलियम इबर्टसन ने उस पेड़ के चारों तरफ सुरक्षा घेरा, वायर जो होती नेट कटीली, वो लगाई हुई थी। इसकी वजह से वो दोनों पेड़ पे सुरक्षित थे। तो उसके बाद ये बाघ आम के पेड़ का दौरा करने के बाद, वहाँ के निरीक्षण करने के बाद, ये सामने रोड तक चला गया जहाँ पे गांव का रास्ता पगडंडी से मिलता था। लेपर्ड ने दाएं मुड़ के 1 मील तक गया और उसके बाद वो यात्रा मार्ग पे 4 मील तक चलते हुए, वही मार्ग जिससे यात्री जाया करते थे तीर्थ यात्रा के लिए, उसी मार्ग पे 4 मील चलता हुआ वो अपने उस एरिया में पहुंचा जिसमें वो सबसे ज़्यादा एक्टिव था, जहाँ पे वो ज़्यादा शिकार किया करता था, यानी रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला उस इलाके में क्षेत्र था, और रुद्रप्रयाग के बीच बाजार से निकलता हुआ, जहाँ दुकानें सब बंद पड़ी थी, उस बीच बाजार से होता हुआ वो आगे बढ़ा, और बाजार से निकलकर वो आधा मील ऊपर की तरफ जहाँ पे वो बंगला था जिसमें जिम कॉर्बेट और इबर्टसन रुके हुए थे। बंगला क्या था? निरीक्षण बंगला था, उसमें 1-2 ही कमरे थे। और उसके गेट पे पहुंच के उसने वहाँ पे जो हल्की बारिश हुई थी तो मिट्टी गीली थी, उसमें उसने अपने पंजों से गेट पे भी मारा और मिट्टी में निशान बन गए। सुबह जब जिम कॉर्बेट ने उन निशानों को देखा गेट के बाहर गीली मिट्टी में, उससे उनको ये पता चला कि पिंजरे में फंसने के बाद भी लेपर्ड के किसी भी पाँव, हाथ या किसी भी अंग में कोई ऐसी खराबी या कोई चोट नहीं है जिसकी वजह से वो फर्दर अपंग हो जाए, हैंडीकैप हो जाए शिकार करने के लिए। सुबह नाश्ते के बाद फिर जिम कॉर्बेट ने उसके पगमार्ग का पीछा किया तो पता चला वहाँ से वो बाघ सीधा पहुँचा उस भेड़ बकरी पालने वाले बूढ़े गडरिए भोटिया के शिविर में, ऊपर की तरफ चढ़ के, जहाँ पे सड़क के किनारे उस बूढ़े भोटिया का, वहाँ पे लेपर्ड ने सड़क के किनारे एक बड़े बकरे को जानबूझ के मार डाला और बिना उसका खून पिए या उसको खाए वो उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ गया। तो भोटिया के शिविर में कुत्ते होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं लेपर्ड से या किसी जंगली जानवर से लड़ने के लिए। कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ही किसी शिविर में रखवाली करते वक्त 3-4 कुत्तों ने मिलकर लेपर्ड को भगा चुके हैं, तो यहाँ तक कि लेपर्ड को मार भी चुके हैं। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि ऐसे 2 घटनाओं की मुझे जानकारी है जब इन कुत्तों ने मिलकर एक बाघ को भी मार डाला था। यानी इतने ताकतवर और इतने मजबूत ये कुत्ते होते हैं, लेपर्ड और बाघ तक का भी सामना कर लेते हैं। यहाँ से आगे जिम कॉर्बेट उसका पीछा करते हैं, उसके पगमार्ग का, लेपर्ड के। तो यहाँ से आगे चलता हुआ वापस उस सड़क पे आया जहाँ उसने बकरी को देखा था, और फिर वहाँ से वो सीधा गुलाब राय पहुँचा, और फिर वहाँ से 1 मील आगे चलकर ऊपर की तरफ जाके वो एक रेवेन के अंदर चला गया, और रेवेन के पार करके सामने वाले जंगल में घुस गया। तो मैन ईटर लेपर्ड ने जब वो पेड़ पे जाल में फंसा था, पेड़ के नीचे, और उस जाल से छूट गया था पिंजरे से छूटने के बाद उस मैन ईटर लेपर्ड ने टोटल 8 मील का ये सफ़र किया था, और इस सफ़र की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी कि किस वजह से उसने ये सफ़र किया। पिंजरे में फंसने के बाद तो उसे जाके कहीं दूर रिटायर हो जाना चाहिए था जहाँ पे इंसान दूर दूर तक ना हो, लेकिन इस लेपर्ड का बिहेवियर बिल्कुल ही उल्टा था, क्योंकि वो मैन ईटर था। इंसान के संपर्क में आने पे, यही जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि इंसान के संपर्क में आने वाला जो जानवर होता है उसका बिहेवियर जो है समझ में नहीं आता, वो बहुत ही चालाक, शातिर हो जाता है, और उसके व्यवहार में भी अंतर आ जाता है। कोई भी नॉर्मल लेपर्ड या टाइगर होता तो इस घटना के बाद आने वाले 8-10 दिन तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, जब तक कि वो भूख से बिल्कुल ही पागल व्याकुल ना हो जाए। जब तक कि भूख से वो इस कदर भूख ना हो उसको कि अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तभी वो बाहर आता। और कोई भी नॉर्मल लेपर्ड हो या बाघ हो, अगर उसको भूख नहीं है तो जैसे कि इस लेपर्ड ने उस बकरे को बिना वजह के जानबूझ के मारा, लेपर्ड और टाइगर ऐसा नहीं करते। आगे की घटना इस प्रकार है, लेपर्ड उस रेविन में खड्डे में होता हुआ आगे निकल गया,
तो जिम कॉर्बेट रेवन के दूसरी तरफ जो रोड था वहाँ पहुँचे। सड़क के किनारे एक पत्थर पे वो बूढ़ा भोटिया बैठा हुआ था और ऊन काट रहा था। सामने भेड़ बकरी चल रही थी और वो अपना काम भी कर रहा था और अपने भेड़ बकरियों की रखवाली भी कर रहा था। जब जिम कॉर्बेट उसके पास पहुँचे और उसको सिगरेट ऑफर की तो उसने अपने ऊन के गोले वगैरह सब अपने लबादे में डाले। सिगरेट पीते हुए उसने जिम कॉर्बेट से कहा, साहब आप डेरे पे तो गए होगे? तो जिम कॉर्बेट ने कहा, हाँ मैं डेरे से ही आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि जिसको तुम प्रेतात्मा कहते हो। गढ़वाल के लोग उस लेपर्ड को कोई तेंदुआ नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कोई प्रेतात्मा है और जब भी इसको इंसान का मांस खाना होता तो एक लेपर्ड का रूप धारण कर लेता है। ये अंधविश्वास प्रचलित था उन दिनों में पूरे गढ़वाल के अंदर और ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये कोई लेपर्ड वेपर्ड नहीं है। जब भी जिम कॉर्बेट किसी से बातें किया करते थे तो वहाँ के लोग यही करते थे कि साहब ये कोई लेपर्ड नहीं है, ये तो कोई प्रेतात्मा है और जब इसका मन करता है तब ये इंसान का मांस खाने का इसका मन होता है तो ये लेपर्ड का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए जिम कॉर्बेट उसको तंज में टॉन्ट करते हुए बोल रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारे डेरे से ही आ रहा हूँ और मैंने देखा है तुम्हारी उस प्रेतात्मा ने वहाँ पे क्या किया है। और फिर जिम कॉर्बेट ने आगे उसको ताना मारते हुए ये कहा कि अगली बार जब तुम हरिद्वार जाओ तो अपने इन कुत्तों को मेले में बेच के आ जाना, क्योंकि ये कुत्ते इसी लायक हैं, इनसे रखवाली तो होती नहीं है। ऐसा जिम कॉर्बेट ने उसको तंज में कहा। तो उस बूढ़े बुजुर्ग भोटिया ने असहमति में अपना सिर हिलाया और कहा कि साहब कई बार हम बूढ़े लोग भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो मैंने कल रात की। असल में आपने देखा होगा कि मेरा डेरा जो है सड़क के किनारे है और कई बार कोई भूला भटका इंसान भी वहाँ आ जाता है और किसी गलती की वजह से किसी कन्फ्यूज़न में ये कुत्ते किसी इंसान को मार ना डालें। इसी वजह से रात में मैंने इन्हें मोटी जंजीरों से और खूंटे के साथ बांधा हुआ था। साहब मेरे कुत्तों में साहस की बिल्कुल कमी नहीं है, इनमें एक बाघ के बराबर साहसी है ये। उस बूढ़े ने कहा, क्योंकि बंधे होने के कारण ये रात को कुछ नहीं कर सके, लेकिन इनके भौंकने की आवाज़ से ही मैं उठाऊं और बाद में आके देखा तो इनकी गर्दन में इतना इतना गड्ढा हो गया है। जब ये जंजीरों से छुट के भागने की कोशिश कर रहे थे उस कोशिश में इनके गर्दन में इतना इतना गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और अब वो ना जाने कितने दिन में ठीक होंगे। तो साहब मेरे कुत्तों को आप ये मत कीजिए, कुत्तों को आप डरपोक मत बताइए, ये इतने ही साहसी हैं जितना कि एक बाघ होता है। अभी ये लोग ये बात ही कर रहे थे कि सामने की पहाड़ी पे शोर शराबा सुनाई दिया। कुछ लड़के वगैरह कुछ आदमी सुअर का पीछा करते हुए, सुअर भागता हुआ आया और पास के झाड़ियों का ढेर था झुरमुट सा, उसमें जाके छुप गया। लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचे। उनमें एक आदमी भी था जिसके पास कोई देसी बंदूक थी। वो हवा में एक दो उसने फायर भी किए जिससे सुअर भागता हुआ छुप गया उस झुरमुट में। उनके साथ कुछ कुत्ते भी थे जो सुअर को दौड़ाते हुए आ रहे थे। ये नदी के पार की बात है जहाँ जिमकार बैठे हुए एक पत्थर पर और उनके साथ वो भोटिया भी बैठा हुआ है। सामने एक नदी थी और उसके पार जो पहाड़ था वहाँ से उतर के ये सब हो रहा है। तो जैसे सुअर उस झुरमुट में घुसा ऐसे ही वो कुत्ते भी उसके पीछे झुरमुट में घुसे। जिम कॉर्बेट लिख रहे कि हमें आवाज़ नहीं आ रही थी, हम सिर्फ सुन रहे थे क्योंकि बीच में नदी थी, उसका शोर हो रहा था। तो जिम कॉर्बेट और वो जो देख रहे थे वो ऐसा था कि जैसे कि कुछ साइलेंट मूवी देख रहे हो, क्योंकि आवाज़ कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ दिख रहा है। तो कुत्ते भी उनके पीछे सुअर के पीछे झुरमुट में घुसे और एकदम वापस बाहर निकले घबराते हुए। यानी अंदर उस पिग ने, उस वाइल्ड बोर ने जो उसको अटैक किया हुआ कुत्तों पे, उनसे वो घबरा के बाहर निकला है। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे उन कुत्तों को बहुत उकसाया कि अंदर जाओ, लेकिन कुत्ते जाने को तैयार नहीं थे। वहीं घूम रहे थे, लेकिन वहीं घूमते रहे, लेकिन अंदर नहीं जा रहे थे। उन्होंने स्वाद चख लिया था उस वाइल्ड बोर के अटैक का, तो अब कुत्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें घुसे। और वो जो आदमी बंदूक वाला था वो भी वहीं पास में बैठ गया था। उन लोगों ने मिलके अब खूब सारे पत्थर इकट्ठे करके उन झाड़ियों में मारने शुरू किए जहाँ पे सुअर छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही सुअर झाड़ी से निकलता हुआ सीधा नदी की तरफ आया, हमारी तरफ, जहाँ पे जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे। झुरमुट से निकलता हुआ सुअर बचता हुआ, वाइल्ड बोर बचता हुआ सीधा नदी की तरफ आया और सीधा नदी में उतर गया और वो तैरने लगा। और इतनी कुशल तैराकी से वो इस तरफ आ रहा था जहाँ ये लोग बैठे हुए थे। बूढ़े बुजुर्ग भोटिया ने जिम कॉर्बेट से पूछा, क्या ये आपकी राइफल की रेंज में है? जिम कॉर्बेट ने पत्थर पे से उठते हुए और अपनी राइफल उठाते हुए उसको कहा कि हाँ ये मेरी रेंज में है, पर गढ़वाल में मैं इस राइफल को किसी इंसानों से बच के भागते हुए सुअर को मारने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं इसको लाया हूँ रुद्रप्रयाग वाले मैनीटर का शिकार करने के लिए, ना कि इस अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए इस जंगली सुअर के लिए। ये कहते हुए जिम कॉर्बेट वहाँ से निकल लिए। इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वो
मैन-ईटर को मार के ही जाएंगे और इन छोटे मोटे शिकार के लिए वो यहाँ पे नहीं आए हैं। इस कहानी के जरिए वो जिम कॉर्बेट ये बता रहे हैं कि लेपर्ड जो था कितना चालाक था। वो रुद्रप्रयाग के बाज़ारों में, आबादी वाले इलाकों में वो रात को घूमा करता था और वो बिना कारण भी किसी को मार दिया करता था, जैसे कि उसने उस दिन बकरे को मारा। और वो इतना शातिर था, इतना निर्भीक था कि पिंजरे में फंसने के बाद कोई भी लेपर्ड होता या टाइगर होता, वो बहुत दिन तक कहीं इंसानी बस्ती के आसपास नज़र नहीं आता, दिखता नहीं। वो इंसानों के पास या इंसानी गाँव के पास या इंसानी बस्ती जहाँ पे इंसान का जरा भी दखल हो, या खेतों में, वो कहीं दूर निकल जाता और 7-8 दिन तक, जब तक कि वो बहुत ही भूखा ना हो जाए, तब वो आता। तो लेपर्ड का या मैन-ईटर होने के बाद मतलब बिहेवियर, हम लोग जंगलों में जब भी जाते हैं, हम सफारियों पे भी जाते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल लेपर्ड टाइगर और मैन-ईटर, इनके व्यवहार में बड़ा भारी अंतर आ जाता है। और कभी भी अगर किसी इलाके में कोई मैन-ईटर हो गया है, तो वहाँ पे फिर आपको जो हम नॉर्मल लेपर्ड टाइगर देखते हैं, जंगल सफारी में देखते हैं या सुनते हैं, उनसे उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। और हमको सावधानियाँ फिर अपनी बढ़ानी चाहिए, जो हम नॉर्मल लेपर्ड या टाइगर के साथ अप्लाई करते हैं कि इन सावधानियों को हमें करना है, उनसे बिल्कुल उलट, क्योंकि व्यवहार डिफरेंट है तो सावधानियाँ भी डिफरेंट होनी चाहिए। ये कहानी कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये था। अब वो सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, वीडियो मैं चाह रहा हूँ वीडियो हमारे 10-15 मिनट से ज़्यादा ना हो। अक्सर मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कशन करना पसंद करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे मैन-ईटर क्यों बनते हैं, क्या कारण है ऐसे, और जिम कॉर्बेट के समय में मैन-ईटर क्यों बने और क्या वो कारण आज भी लागू हैं। यानी आज जैसे ज़माना बदल गया है, रोड्स बन गए हैं जंगल के अंदर, वो कॉर्बेट पार्क बन गया है। उस ज़माने में तो वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं था, शिकार अलाउड था, लेकिन आज तो कॉर्बेट पार्क बन गया है, रिजर्व है, जानवरों के लिए है और उसमें शिकार अलाउड नहीं है। दिन रात जिप्सियाँ वहाँ दौड़ती हैं, लेपर्ड भी दूर से देखते होंगे, टाइगर भी देखता है। और अब तो इतने वो अकस्टम्ड हो गए हैं, इतने अभ्यस्त हो गए हैं वो, यानी उनको इतनी आदत पड़ गई है कि वो पड़े रहते हैं वहाँ रोड के बीच में, दोनों तरफ जिप्सियाँ होती हैं, उनको आदत हो गई है। तो क्या उनके बिहेवियर में चेंज आया है? जो वजह जिम कॉर्बेट ने बताई है मैन-ईटर क्यों बनता है, क्या वो कारण आज भी लागू हैं? इसी बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। कहानियाँ भी आने वाली हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कृपया चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, गिव इट ए थम्स अप, लाइक करें, कमेंट्स बताएं, अपने विचार जरूर बताएं और ये भी बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं बहुत जल्द आने वाले वीडियोज़ में। वीडियोज़ अब आते रहेंगे। भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया है और बेस्ट विशेज़ दोनों देशों को, उनको भी और हमारे देश को भी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।